नमस्कार। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि ब्राजील में आयोजित हो रहे G20 सम्मेलन में पीएम मोदी किन नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं और बताएंगे कि राहुल गांधी ने 2 पोस्टर्स के जरिए किस पर निशाना साधते हुए क्या कहा है। और आपको जानकारी देंगे कि कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थामते ही आम आदमी पार्टी पर क्या आरोप लगाए हैं। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। ब्राजील के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी G20 सम्मेलन में होंगे शामिल। चीनी राष्ट्रपति भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। एक हैं तो सेफ हैं और दूसरा धारावी का दिखाया पोस्टर। कहा 5 लाख लोगों का छीना गया रोजगार। कैलाश गहलोत ने थामा बीजेपी का दामन। कहा किसी के दबाव में नहीं लिया फैसला। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी से दिया था इस्तीफा। मणिपुर में बीते 2 दिन से हिंसा जारी। पुलिस की गोली से एक प्रदर्शनकारी की मौत। राज्य के सभी स्कूल 2 दिन तक बंद। मिथुन चक्रवर्ती को पाकिस्तान से फिर मिली धमकी। माफिया डॉन फारूक खोखर ने कहा माफी मांग लो वरना पीछे पड़ा रहूंगा। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19वें G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंचे हैं। G20 समिट का आयोजन 18 और 19 नवंबर को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। ब्राजील उनकी यात्रा का दूसरा पड़ाव है। ब्राजील पहुंचने पर वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वैदिक मंत्रोच्चार और भारतीय शास्त्रीय संगीत के बीच पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी के ब्राजील पहुंचने पर विदेश मंत्रालय ने पोस्ट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री G20 समिट के लिए रियो डी जेनेरियो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ब्राजील दौरा कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भारत ने G20 सम्मेलन की मेजबानी की थी। ब्राजील से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर थे। उन्होंने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनिचू के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और भारतीय समुदाय से भी बातचीत की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर राहुल गांधी ने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर बीजेपी सरकार की नीति की आलोचना की। उन्होंने एक तिजोरी से 2 पोस्टर निकाले, जिनमें से एक पोस्टर में एक है तो सेफ है लिखा था, वहीं दूसरे में धारावी की तस्वीर लगाई गई थी। राहुल गांधी ने दोनों पोस्टर लहराते हुए कहा कि बीजेपी धारावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। एक है तो सेफ है का मतलब एक मोदी जी, अडानी जी, शाह है। सेफ कौन है? मोदी जी, अडानी जी। नुकसान किसका होगा? जनता का। नारा उन्होंने दिया है, ये बिल्कुल सही नारा है। राहुल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र से 7 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स छीनकर दूसरे राज्यों को दे दिए गए। महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार रोजगार चोरी कर रही है। यहाँ के 5 लाख लोगों का रोजगार छीना गया है। धारावी का भविष्य सेफ नहीं है। किसी एक के लिए धारावी खत्म किया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने के दूसरे ही दिन कैलाश गहलोत ने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने बीजेपी के हेड ऑफिस में आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत गौतम और हर्ष मल्होत्रा मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी को छोड़ना आसान नहीं था। ये फैसला मैंने एक रात में नहीं लिया। कैलाश गहलोत ने कहा कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने किसी के दबाव में आकर ये फैसला लिया है, तो ये गलत है। मैंने आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया। 2015 से मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी के दबाव में कोई काम नहीं किया। ये गलतफहमी है। कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मैंने ईडी या सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, तो ये पूरी तरह से गलत है। मैं पेशे से वकील हूँ। मैं वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, क्योंकि हमें एक पार्टी में एक व्यक्ति में उम्मीद नजर आई थी। मेरा मकसद सिर्फ लोगों की सेवा करना था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को एक बार फिर से पाकिस्तान से धमकी मिली है। इस बार पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया कहे जाने वाले डॉन फारूक खोखर ने मिथुन को धमकी दी है। डॉन खोखर ने मिथुन से कहा कि तुम माफी मांग लो वरना मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। मिथुन का बयान मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दरअसल 27 अक्टूबर को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक रैली में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा था कि एक नेता ने कहा था कि यहाँ 70% मुस्लिम हैं और हिंदू यहाँ 30% हैं। हिंदुओं को काट कर भागीरथी में बहा देंगे। मैं कहता हूँ कि हम तुम्हें काट कर भागीरथी में तो नहीं बहाएंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जमीन पर जरूर दफना देंगे। इसी बात से बताया जा रहा है कि डॉन काफी ज्यादा नाराज है, जिसकी वजह से उसने मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में शनिवार रात भड़की हिंसा के 2 दिन बाद भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।
जिरीबाम जिले में बीती रात एक मैतेई प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं राज्य के सभी स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। इसी बीच असम में एक महिला और बच्चे का शव भी मिला है। दोनों शव कछार जिले से मिले हुए बताए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को राज्य के सुरक्षा हालात की समीक्षा करने वाले थे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच करेगी। शनिवार को 6 शव मिलने से आक्रोशित भीड़ ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और 13 विधायकों के घरों पर हमला किया था और आगजनी को भी अंजाम दिया था। वहीं हिंसा को देखते हुए इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट समेत 5 जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सोमवार को सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से 400 के बीच पहुंचा तो स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में 3 दिन की देरी कैसे हो गई? आप हमें गाइडलाइन बताएं। इस पर केंद्र सरकार ने कहा कि अब तो स्टेज 4 की पाबंदियां लागू करने के हालात बन गए हैं। वहीं इस जवाब को सुनते ही कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इसे कैसे लागू करेगी, हमें बताया जाए। हम यहाँ साफ कर दे रहे हैं कि आप हमारी इजाजत के बिना स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।